आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम अपने राउटर और स्विच का पासवर्ड इनेबल पासवर्ड सेट करते हैं, कंसोल का पासवर्ड सेट करते हैं, ऑक्सिलरी पासवर्ड सेट करते हैं और उस पासवर्ड को इनक्रिप्ट कैसे करा जाएगा। और उस पासवर्ड को अगर हम भूल गए हैं या फिर कोई और सेट किया है कर गया है हमारा क्लाइंट, तो उसको हम कैसे रिकवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक राउटर लेंगे, यहाँ से उस पर डबल क्लिक करेंगे। अभी जब ये राउटर स्टार्ट होगा तो हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नो करेंगे, फिर इनेबल करते हैं। अब हम सीधा कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में जाते हैं। वहाँ से हम टाइप करेंगे इनेबल। इनेबल के बाद हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो हमको दो ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पर, सीक्रेट और पासवर्ड का। अगर हमने पासवर्ड टाइप करा तो ये हमारा पासवर्ड प्लेन टेक्स्ट में टाइप करेगा, जैसे कि हमने यहाँ पे सिस्को टाइप किया। सिस्को टाइप करने के बाद अगर हम डू शो रन कमांड चलाते हैं तो यहाँ पर आपका सिस्को एज इट इज लिखा आएगा रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में। अगर हम इसको सीक्रेट देते हैं तो ये हमारा पासवर्ड को इनक्रिप्ट वे में दिखाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पासवर्ड दे दे, इसको भी सिस्को दे देते हैं, सिस्को दे दिया यहाँ पर। तो यहाँ पे लिखा रहा था इनेबल सीक्रेट यू हैव चूजन इज द सेम एज योर इनेबल पासवर्ड। जो भी पास का सेम नाम नहीं हो सकता, इसलिए हमको यहाँ पे कुछ और देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने दे दिया है R1 दे देते हैं सेव, और ये इनक्रिप्ट हो गया। अब हम डू शो रन कॉन्फ़िगरेशन करके देखते हैं। डू शो रन, अब हम आप देखेंगे सीक्रेट का ये 5, ये MD5 हमारा डिनोट करता है MD5 के लिए, और ये इनक्रिप्टेड वे में यहाँ लिखा आएगा। उसके बाद हम सेट करना सीखेंगे हमारा कंसोल पासवर्ड। तो उसके लिए हम लाइन कंसोल और क्वेश्चन मार्क मारेंगे तो यहाँ पे हमको सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलेगा, 0, क्योंकि एक ही कंसोल पोर्ट होता है हमारे राउटर और स्विच में। तो यहाँ पे हमने 0 टाइप किया और हमको यह पासवर्ड लिखना है। पासवर्ड लिख देंगे हम यहाँ पे सिस्को। ओके, अगर हमको अपने ऑक्सिलरी का पासवर्ड सेट करना है तो हम यहाँ से पहले एग्जिट करते हैं, फिर लिखते हैं लाइन ऑक्स, और यहाँ पे भी हमको एक ही ऑक्सिलरी पोर्ट होता है तो हमको 0 ही लिखना पड़ेगा। और ये इस ऑक्सिलरी पोर्ट हमारा स्विच में होता नहीं है, तो ये ऑप्शन हमको स्विच में मिलता नहीं है। और यहाँ पासवर्ड सिस्को। इसके बाद हमने अभी अब दूसरा रनिंग कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। तो हमारे को सिस्को ये पासवर्ड आ गया इसका इनेबल का। और अगर हम और नीचे जाए तो ये हमारा आ गया लाइन कौन का पासवर्ड, सिस्को ऑक्सिलरी का पासवर्ड, लाइन VTY का सेट नहीं करा है हमने, ये टेलनेट और एसएसएच के लिए होता है। अभी हम सीखेंगे कि पासवर्ड को इनक्रिप्ट कैसे करें। तो फिर से कॉन्फ़िग टीम में जाते हैं, वहाँ से लिखते हैं सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन। अगर हम यहाँ करेंगे तो हमारे पासवर्ड को इंक्रिप्ट हो गया है। तो हम देखते हैं शो रन। अगर हम देखेंगे कि हमारा जो सारे पासवर्ड है, और यहाँ पे ये तो पहले से सीक्रेट था, इंक्रिप्ट रहता है, हमारे यहाँ पे देखिए पासवर्ड को भी इंक्रिप्ट कर दिया है। और हम और नीचे जाएंगे और देखेंगे ऑक्सिलरी और इनेबल ऑक्सिलरी और कंसोल पे, तो ये भी हमारे इंक्रिप्ट है। यहाँ पे 7 डिनोट कर रहा है कि हमारे ये प्लेन में थे। अभी हम इसको जब करेंगे नो सर्विस पासवर्ड, यहाँ से हम रिमूव करेंगे इंक्रिप्शन, और अब देखते हैं डू शो रन। तो अब ये अभी भी इंक्रिप्टेड ही रहेगा।
तो ये एक बार इनक्रिप्ट हो गया तो फिर इसको हम डिक्रिप्ट नहीं कर पाएंगे, जो भी इसको पहले सा था। ओके, अब हम करेंगे कि हमारा पहले अगर कोई हम पासवर्ड अपना इनेबल का भूल गए हैं, जैसे कि अभी हम यहाँ से एग्जिट करें तो हमारा कोई इनेबल का पासवर्ड हम यहाँ से लिखना है, तो अगर हम यहाँ पे भूल जाए या फिर कोई और हमारा सेट कर जाए और वो यूज़र हमारे पास इस वक्त मौजूद ना हो इसको खोलने के लिए, तो हम इसको रिकवरी पासवर्ड को यूज़ करते हैं। तो उसको सेट करने के लिए पहले तो हम, और यहाँ पे एक और बात है कि इनेबल में हमने दो पासवर्ड लगाते हैं, पासवर्ड और एक सीक्रेट। तो हमारे अगर हमने दोनों लगाए हैं तो हमारी सीक्रेट वाली प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, तो इसलिए हमने सीक्रेट का पासवर्ड रखा था R1, तो R1 चलेगा, ना कि सिस्को वाला पासवर्ड। पहले तो हम ये कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर लेते हैं अपनी, स्टार्ट, और इसको हमने सेव कर दिया। अगर अभी पहले रिलोड करके देखें तो हमारे देखना ये सेव हुआ है नहीं, क्योंकि ये हमारा एनवी रैम में सेव होगा। स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन अभी यहाँ सेव हो चुका है, इनेबल और पासवर्ड पूछ रहा है हमसे, अभी स्टार्ट होगा। अगर हमको इसको रिकवरी करनी है तो हमें जाना पड़ेगा रोमन मोड, जो कि यहाँ से हम पासवर्ड को रिकवर करते हैं। तो इसके लिए हमने फिर से रिलोड करते हैं। अब हमको दबाना है कंट्रोल और ब्रेक की, जिससे कि हम रोमन मोड में आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम हेल्प टाइप करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा कॉन्फ्रैग। अब हम यहाँ से कॉन्फ्रैग लिखेंगे, जब फ्रैग, और यहाँ पे हमको एक वैल्यू देनी पड़ेगी जो कि है 0x2142। ये हमारी क्या करेगी कि हमारे को जब राउटर बूट करेगा तो वो एनवी रैम में जो भी स्टोर है उसको ना चेक कर करके सीधा डिफॉल्टली स्टार्ट हो जाएगा। ये हमने सेट कर दी। इसके बाद हम बूट करते हैं। जब ये बूट होगा तो एक न्यूली जैसे राउटर आता है उसकी तरह एक्ट करेगा और हमारी जो पहले की डाटा था वो मिट जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ हम नो करेंगे, अब हम इनेबल करते हैं तो पासवर्ड नहीं पूछ रहा। अब हमको क्या करना है कि हमें अपना डाटा को पूरा यहाँ पे लाना है, तो हम करेंगे कॉपी स्टार्ट टू रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। ऐसा करते ही हमारी जो डाटा है पुराना वो वापस आ जाएगा। आप यहाँ से शो रन करा सकते हैं, तो देखिए हमारा जो पासवर्ड पूरा वापस आ गए दोनों। इसके बाद हमको वापस से सेट करना है, तो हम जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन की में और इनेबल का पासवर्ड वापस से जो भी हमने सीक्रेट का रखना है, तो हमने R1 रखा था तो हमने अब कर देंगे राउटर 1। ये हमने इसका पासवर्ड रख दिया। इसके बाद हमको एक कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर्स को भी वैल्यू जो पहले रहती है जो कि थी 0x2102, जो कि हमारी सेट करनी पड़ेगी ताकि ये हमको जब हमारा वापस से रिलोड हो तो ये हमारे एनवी रैम में जो भी हमारे पहले से स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसको चेक करे और उसको रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में लेके आए। अब इसको हम कॉपी कर देते हैं जो भी हमने डाटा करा है, कॉपी रन टू स्टार्ट कॉन्फ़िगरेशन कर दिया और इसको रिलोड करेंगे। ये रिलोड हो रहा है अभी। अब हम जब इनेबल करेंगे तो ये हमारा पासवर्ड पूछेगा।